तुम्हें पता है कि -1 वाला घोड़जिला आखिर कैसे एक इविल डिस्ट्रॉयर से अपने मोस्ट वर्स वाले घोड़जिला की तरह एक हीरो प्रोटेक्टर बनेगा। मतलब अगर आपने घोड़जिला -1 मूवी देखी है तो फिर तो आपको पता ही होगा कि वो घोड़जिला मोस्ट वर्स वाले घोड़जिला जैसा अच्छा घोड़जिला नहीं था, बल्कि वो भी किंग गिडोरा एंड म्यूटो जैसा एक डिस्ट्रॉयर था जिसे इंसानों या नेचर से कोई भी मतलब नहीं था। मतलब उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे तबाह कर दिया और इसी चीज ने इस घोड़जिला को एक इविल बना दिया। पर क्या तुम जानते हो ये घोड़जिला आगे चलकर विलन से एक हीरो भी बन सकता है। अब हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस घोड़जिला मूवी का -1 रीमेक है उस मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो घोड़जिला की सबसे पहली मूवी तोहो ने 1954 में बनाई थी और फिर तोहो के इस यूनिवर्स में टोटल 30 से भी ज्यादा घोड़जिला मूवीज आई थी और इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी साल 2004 में घोड़जिला फाइनल वॉर्स थी। अब यार तोहो के इसी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी का घोड़जिला -1 रीमेक है और अगर ये मूवी आगे भी उसी राह पर चलती है तो ये -1 वाला घोड़जिला भी जरूर आगे जाकर डिस्ट्रॉयर से एक प्रोटेक्टर बनेगा। अब कैसे? तो 1954 की उस मूवी में जब जापान को घोड़जिला का पता चलता है तो वहाँ की गवर्नमेंट जैसे तैसे डॉक्टर सेरीजावा की हेल्प से घोड़जिला को मारती है। मतलब वो घोड़जिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का यूज करते हैं। अब हाँ, उसी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का जिसका यूज मोस्ट वर्स में घोड़जिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में किया गया था। अब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से घोड़जिला सक्सेसफुली मारा जाता है, पर इसके कुछ टाइम बाद जापान पे एक और मॉन्स्टर एंगूरियस अटैक कर देता है जिसे लिटरली कोई भी नहीं रोक पा रहा था। बट तभी शॉकिंगली उनके सामने घोड़जिला अपेयर हो जाता है। अब पहले तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर घोड़जिला वापस कैसे आया, क्योंकि उन्होंने तो उसे मार दिया था। पर बाद की स्टडीज में पता चलता है कि जिस टाइम से घोड़जिला की स्पीसीज बिलोंग करती है, यानी आज से करोड़ों साल पहले, तब घोड़जिला जैसे और भी घोड़जिला थे। और हाँ, ये घोड़जिला एक दूसरा घोड़जिला है। अब ये घोड़जिला एंगूरियस को हरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब ये पिछले घोड़जिला जितना इविल नहीं था, पर हाँ, इससे भी इंसानों और नेचर से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि बाद में ये भी सेम वही काम करता है जो कि पिछले घोड़जिला ने किया था। पर इस बार जापान के पास घोड़जिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर भी नहीं था, क्योंकि उसका फॉर्मूला सेरीजावा ने अपने साथ ही खत्म कर दिया था ताकि ऐसा डिस्ट्रक्टिव वेपन आगे चलकर कोई और ना बना सके। पर जापानीज मिलिट्री एक प्लान बनाती है। मतलब वो घोड़जिला को कुछ आइसबर्ग्स के पास ले जाती है और फिर उनके ऊपर अपनी मिसाइल्स एंड बॉम्ब से अटैक कर देती है, जिससे वो आइसबर्ग टूट के घोड़जिला को अपने नीचे दबा लेते हैं। और एक रेप्टाइलियन स्पीसीज से बिलोंग करने के कारण घोड़जिला एक्सट्रीम कोल्ड को झेल नहीं पाता है और उसी बर्फ में बेहोश हो जाता है और फिर वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक क्रूज शिप के वहाँ पे एक्सप्लोजन के कारण घोड़जिला फिर से जाग जाता है और फिर से शहर में तबाही मचाने लग जाता है। अब इसी बीच कुछ एक्सप्लोरर्स के ग्रुप को एक ऐसे आइलैंड का पता चलता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गोरिल्ला रहता था। अब हाँ, वो आइलैंड स्कल आइलैंड था और फिर सभी लोग कोंग को घोड़जिला के साथ लड़ाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि कोंग घोड़जिला की तरह इविल नहीं था और वो स्कल आइलैंड के नेटिव्स की बात भी मानता था। अब इसीलिए सभी लोग कोंग को बेहोश करके एक बड़ी सी शिप पे लाद के शहर में ले जाते हैं, पर बीच रास्ते में ही उनका सामना घोड़जिला से हो जाता है। अब कोंग घोड़जिला को रोकने की कोशिश करता है, पर घोड़जिला उसे बड़ी ही बुरी तरह से मारता है और वो कोंग को लगभग खत्म करने वाला था कि तभी कोंग पर आसमान में चमकती हुई बिजली गिरती है। और अगर आपको पता नहीं है तो कोंग बिजली से इम्यून है और उसे बिजली से पावर भी मिलती है। अब इसी कारण से कोंग पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो घोड़जिला को हराकर उसे वापस ओशन में भगा देता है और खुद अपने आइलैंड पे चला जाता है। अब यहाँ तक ये घोड़जिला -1 की ही तरह एक इविल घोड़जिला ही था, पर 1964 में आई गिडोरा द 3-हेडेड ड्रैगन में हमें फर्स्ट टाइम इस घोड़जिला का एक हीरोइक रूप देखने को मिलता है। मतलब यार, इस मूवी में अर्थ पर किंग गिडोरा अटैक कर देता है, जो कि इससे पहले एक और प्लेनेट यानी वीनस को खत्म करके आया था और अब वो यही काम अर्थ के साथ भी करने वाला था, क्योंकि उस पे अर्थ के किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इसीलिए सभी लोग मोथरा से मदद मांगते हैं कि वो घोड़जिला को मनाए कि वो किंग गिडोरा से लड़के अर्थ को बचा ले। पर घोड़जिला यहाँ पे एक अलग ही लड़ाई में व्यस्त था। मतलब वो एक आइलैंड पर रोडान के साथ लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मोथरा आ जाती है, जो कि घोड़जिला एंड रोडान के साथ एक कन्वर्सेशन में लग जाती है। अब मोथरा फेरिस, जो कि मोथरा की बातों को सुनकर समझ सकती थी, वो बताती है कि मोथरा घोड़जिला और रोडान से मदद मांग रही है कि वो दोनों मिलकर मेरी मदद करें गिडोरा को हराने में। पर घोड़जिला और रोडान नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हम क्यों इन इंसानों की रक्षा करें, क्योंकि ये हमसे नफरत करते हैं और हम पे बॉम्ब्स एंड मिसाइल से अटैक करते हैं। अब इसीलिए वो दोनों नहीं मानते हैं और मोथरा अकेले गिडोरा से लड़ने के लिए चली जाती है, पर मोथरा उससे नहीं जीत पाती है और गिडोरा मोथरा को अधमरा कर देता है। लेकिन तभी घोड़जिला वहाँ पे आ जाता है।
जो कि मोथरा के इस करेज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया था और वो नहीं चाहता था कि गिडोरा मोथरा को मारे। अब इसीलिए गोडजिला गिडोरा से लड़ता है, पर वो अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन तभी रोडैन वहाँ पे आ जाता है, जो कि गोडजिला की गिडोरा से लड़ने में मदद करता है। अब गोडजिला एंड रोडैन गिडोरा को हरा देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। और यार ये पहली बार था जब लोगों ने गोडजिला का एक हीरोइक रूप देखा। अब इसके बाद इंसान भी गोडजिला पे हमला नहीं करते हैं और गोडजिला भी उन्हें कुछ नहीं करता है। उल्टा गोडजिला अब इंसानों की दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने में मदद करता है। अब यार इसी तरह से गोडजिला -1 का भी फ्यूचर हो सकता है, अगर तो हो चाहे तो। लाइक गोडजिला -1 में भी इंसानों ने गोडजिला को मार दिया था, पर जिस तरह से ओल्ड मूवीज में गोडजिला फिर से लौटा था, उसी तरह से ये गोडजिला भी एक बार फिर से लौटेगा। क्योंकि ये हमें पहले से ही पता है कि मूवी के लास्ट में गोडजिला अपने आप को फिर से रीजनरेट कर रहा था, यानी वो फिर से लौटेगा। और अब जब हमें ये पता है कि तो जल्दी ही एक और नई गोडजिला मूवी ला रहा है, जिसका डायरेक्टर भी सेम वही होने वाला है जिन्होंने गोडजिला -1 को डायरेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि वो नई मूवी प्रोबेबली गोडजिला -1 का सीक्वल ही होगी। और अगर तो हो चाहे तो वो अपने इस गोडजिला को भी धीरे धीरे एक हीरोइक साइड में ले जा सकता है। हाँ, अगर वो चाहे तो। अब हो ऐसा सकता है कि गोडजिला -1 के इवेंट्स के बाद अर्थ पे एक ऐसे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है जो कि गोडजिला से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब वो मॉन्स्टर भी गोडजिला की तरह बहुत पुराने टाइम से बिलोंग करता है और वो भी उसी की तरह डीप हाइबरनेशन में था। अब जिस टाइम जापान पे अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था, उसी टाइम पे गोडजिला के साथ ये मॉन्स्टर भी जागा था, पर उस टाइम ये गोडजिला के डर से बाहर नहीं निकला और समुद्र की गहराइयों में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा था। और अब फाइनली वो टाइम था जब ये मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी पर अटैक कर देता है, जहाँ अब ये पहले से फियरलेस था, क्योंकि अब उसे रोकने वाला गोडजिला भी मर चुका था। बट यार रियलिटी तो कुछ और ही थी, बिकॉज वी ऑल नो गोडजिला रीजनरेट कर रहा था और उसने अपना ये प्रोसेस पूरा भी कर लिया था और अब वो फाइनली इंसानों से अपना बदला लेने के लिए आ रहा था। लेकिन वहाँ पे उसे इंसानों से भी बड़ा एक और खतरा दिखता है, यानी वो अननोन मॉन्स्टर। अब इसीलिए गोडजिला पहले उस मॉन्स्टर से लड़ता है, पर वो मॉन्स्टर गोडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब इसीलिए वो गोडजिला पे काफी भारी पड़ता है और उसे ओवर पावर कर देता है। अब वो मॉन्स्टर गोडजिला को मारने वाला होगा कि तभी इंसान बीच में आएंगे, जो कि गोडजिला की मदद करेंगे उस मॉन्स्टर से लड़ने में। क्योंकि इंसानों को ऐसा लगेगा कि गोडजिला को तो हमने पहले भी हराया था, इसीलिए हम ऐसा वापस कर लेंगे। लेकिन इस मॉन्स्टर को पहले हराना ज्यादा जरूरी है। अब इसीलिए वो गोडजिला की मदद करेंगे और ह्यूमंस एंड गोडजिला मिलके उस मॉन्स्टर को हरा देंगे। अब इस फाइट के बाद गोडजिला इंसानों को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि गोडजिला को ह्यूमंस की एक अच्छी साइड नजर आ गई थी कि उन्होंने उसको मरने से बचाया। अब इसीलिए वो वहाँ से सीधा ओशन में चला जाएगा और इसी तरह से आगे के और प्रोजेक्ट्स में इस गोडजिला को धीरे धीरे एक प्रोटेक्टर के रूप में बदला जा सकता है। बट ये जस्ट हमारी होप्स है, जो कि सच होगी या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि एक हीरोइक गोडजिला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे मोस्टवर्स वाला गोडजिला। अब क्या आप ऐसा होते हुए देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अभी भी नहीं पता है कि एक न्यू गोडजिला मूवी कब और कैसे आएगी, तो उसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।